हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है मंडे 22 जून और आज की शुरुआत होगी हमारी एनालिसिस से, जैसे कि हमारा व्लॉग का डेली रहता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से एनालाइज किया जाता है मार्केट को और कैसे हम उसमें आगे ट्रेड्स लेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको लाइव मार्केट में आज करके दिखाऊंगा। लेट्स ही देखते हैं कि आज हमारा दिन कैसे जाता है। वैसे तो मंडे को मोस्टली मेरे को लॉसेज ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन आज कोशिश करेंगे प्रॉफिट बनाने की और एक सही एनालिसिस और सही पर्सपेक्टिव, सही दिमाग लगा के काम करने की। लेट्स ही देखते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा जाता है। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखेंगे निफ्टी को, अगर मैं इसको लाइन चार्ट में कर दूं, तो लाइन चार्ट में अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे, इस ट्रेंड लाइन का हमारे ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने एक पुश हल्का सा नीचे को दिखाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो ये जो लेवल है ना, इसको हम कैंडल स्टिक पे लेके आते हैं। ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो लेवल है ये बहुत सही लेवल है सपोर्ट का। ठीक है, क्योंकि देखो हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पे अपना सपोर्ट लेवल को ब्रेक करा। ये अभी मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे आया मार्केट, वापस उस सपोर्ट जोन के अंदर आया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से बैक टू एक नए लो के लिए चला गया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो अब मार्केट ने वापस से इसी चीज को, वापस से इस हाई को तोड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे ही तोड़ दिया था। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट ऊपर निकली कैंडल, तो अगली ही कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई और वो नीचे आ गया। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, इस जोन पे ध्यान देंगे, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे क्या है, मार्केट इसके ऊपर निकलता है और मार्केट लगातार 3 दिन से उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली क्या करूंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाऊंगा। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे, तो आपको याद होगा, चलो मैं इसको सारा हटा देता हूँ फिलहाल। हाँ, 15 मिनट में आपको याद होगा कि आपने इंट्राडे में एक शार्प मोमेंटम देखी थी, ये वाली। मतलब मार्केट कोशिश कर रहा था यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तुरंत यहाँ से बाइंग का सपोर्ट आया और मार्केट एक लास्ट मोमेंटम पे, लास्ट मिनट्स पे ऊपर चला गया। ठीक है, और हमें एक दिन के टाइम फ्रेम पर भी क्या नजर आ रहा है, ठीक है, एक दिन के टाइम फ्रेम पर भी क्या नजर आ रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि मार्केट अब 3 दिन से लगातार उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट अब क्या बनता है कि मार्केट कहाँ तक अपनी रैली दिखा सकता है। देखो एक दिन के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो मार्केट लगभग लगभग इस लेवल तक दिखा सकता है, इस लेवल तक अपनी फर्स्ट रैली दिखा सकता है। ठीक है, मतलब ये ना डायरेक्टली लेवल क्या बनेगा, हम इसको लेंगे 24,400 का लेवल। ठीक है, मतलब मार्केट 24,400 को यहाँ से टेस्ट कर सकता है, इतना मूवमेंट। ठीक है, अभी कितना परसेंट का मूवमेंट है, लेट्स देखते हैं एक बार। हम्म, ओके, यहाँ से लगभग 1-1.5%। हाँ, 1-1.5%। और अगर मार्केट देखो, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ से एक नया हाई बन सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे एक दिन के टाइम फ्रेम पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरीके से चल रहा था, ये ब्रेक अब ये यहाँ से इस तरीके से जा सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये उम्मीद लग रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर को जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको 15 मिनट में देख लेते हैं एक बार, 15 मिनट में क्या एनालिसिस है। सारी एनालिसिस को अभी हटाऊंगा और 15 मिनट में ऐसे एनालाइज करेंगे मार्केट को। तो देखो भाई, यहाँ पे ये जो सपोर्ट का लेवल है, ये बहुत एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल है मार्केट का। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी, यहाँ से भी ऊपर को रैली दिखाई। ठीक है, और जब भी यहाँ पे टेस्ट हुआ, कोशिश करा मार्केट ने इस लेवल को तोड़ दूं, लेकिन तोड़ नहीं पाया। एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पर हमको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिली। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे ये दिखा रही है, कहीं ना कहीं ये शो कर रही है कि मार्केट यहाँ से अपनी ट्रेंड को जो है कंटिन्यू कर सकता है। तो मान लो सपोज अगर आज मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर खुल जाता है,
ठीक है, तो हम अब कैसे प्लान बना सकते हैं ट्रेडिंग का? सपोज अगर अब मार्केट यहाँ पे खुलता है, यहाँ कहीं पे खुलता है, तो अगर बुलिश कैंडल मिलती है, एक अच्छी कैंडल मिलती है, तो सीधा अपसाइड के लिए जाया जा सकता है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे टारगेट लेवल रहेगा वो लगभग यहाँ पे रहेगा। इस जोन को अगर हम पकड़ेंगे, हाँ, लगभग लगभग यही जोन बन रहा है हमारा टारगेट। ठीक है, इस जोन के आसपास ये क्या लेवल है? 24,250। ओके, 24,250 तक का टारगेट रहेगा अगर इन केस मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है। इन केस अगर मार्केट अगर थोड़ा बहुत और नीचे भी ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी हम इसको एज अ बुलिश कंसिडर करेंगे और बुलिश मोमेंटम में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। एक बार इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। 5 मिनट पे ये गैप भी है। ठीक है, ये वाला गैप भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये गैप अगर फिल करके आज ओपन होता है, तो हो सकता है ऊपर को हमारी रैली एकदम से आ जाए। तेज मोमेंटम भी आ सकता है और स्लो भी आ सकता है, वो देखते हैं जैसा भी मोमेंटम हमें मिलता है देखने को। ठीक है, क्योंकि देखो, एक दिन का टाइम फ्रेम मैंने आपको समझा दिया कि वो सस्टेन कर रहा है अपने सपोर्ट लेवल पे। और यहाँ पे ना क्या हुआ, देखो, इतनी तेज दो रेड कैंडल बनी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और शार्प मोमेंटम, इतनी बड़ी हैवी कैंडल उनको कवर करके ले गई। मतलब इतनी सारी कैंडल का एरिया सिर्फ इस ग्रीन कैंडल ने एक ही बार में कवर कर दिया। तो कहीं ना कहीं कोई स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पे बैठा हुआ है 100%, जो उसको ऊपर लेके गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मार्केट की शुरुआत यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे हुई है। लेट्स ये देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे कहीं पे एक वी वैप का ब्रेकआउट आ सकता है अभी। लेट्स ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है। ट्रेड मैंने ले लिया है। लेट्स ही देखते हैं कि यहाँ से रिकवर होता है मार्केट या नहीं। अभी तो थोड़ा बहुत ही नीचे ही आ रहा है, तो थोड़ी बहुत रिकवरी अभी मार्केट दिखा रहा है। लेट्स ही देखते हैं कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे पहुँचता है या नहीं। तो मार्केट अभी रिकवरी दिखा रहा है थोड़ी बहुत। लेट्स ही देखते हैं कि टोटल रिकवर होता है या नहीं। तो यहाँ से ऐसा लगता है कि मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस जोन तक पहुँच सकता है। ठीक है, और इस अपने जो ये लास्ट दिन के 18 तारीख का जो हाई है, 17 तारीख का जो हाई है, हाँ सॉरी, 18 तारीख का जो हाई है, इसको टेस्ट कर सकता है। तो लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ से मार्केट कैसा मूव करता है। तो वापस से बढ़िया मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है। लेट्स सी देखते हैं किस तरीके से अब ये रिएक्ट करता है। तो ये है हमारी वी वैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस। सही प्राइस एक्शन का अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंट बेसिस पे इस तरीके के रिजल्ट देखने को ईजिली बेसिस पे मिल जाते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है, अभी 10 साढ़े 10 बज चुके हैं और अभी भी ये यहीं अटका हुआ है। लेट्स से देखते हैं कि कैसा रहता है ये ट्रेड हमारा। तो मार्केट में कुछ दिन ऐसे ज़रूर आते हैं जिस दिन आपका ट्रेड बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता है या कॉस्ट टू कॉस्ट पे अटक जाता है। तो ऐसे दिनों में आपको होल्ड करना पड़ता है, सही साइकोलॉजी को रिमाइंड करना पड़ता है कि हाँ भाई, कुछ भी हो सकता है। तो देखो, वापस से मार्केट रिकवर होने लगा है। लेट्स ही देखते हैं कि यहाँ से हमारा मार्केट किस तरीके से एक्ट और रिएक्ट करता है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड बिल्कुल मेरा अब काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे कट करना पहले पसंद करूँगा। ओके, ये ट्रेड को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब इसके कट करने का रीज़न क्या है? देखो, सिंपल है। मार्केट यहाँ से अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखेंगे, ऊपर जा रहा है, लेकिन जो ऑप्शन का चार्ट है वो बिल्कुल डिके कर रहा है। तो अगर इन केस अगर ऑप्शन थोड़ा बहुत भी यहाँ से फ्यूचर का चार्ट अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ से गिरेगा, तो मेरा जो ऑप्शन है वो काफ़ी तेज़ी से स्टॉप लॉस की तरफ आ जाएगा और मेरे को ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो बेटर है, यहाँ पे लग रहा है आज हो सकता है, कल भी देखो मार्केट में, लास्ट टाइम भी मार्केट में ऐसे ही हुआ था और आज भी ऐसी इसी तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो एज अ ट्रेडर मेरा काम है, मेरे को अपना स्टॉप लॉस को बचाना है।
हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा छोटा रखना है। तो मार्केट अभी क्या दिखा रहा है? एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है यहाँ पे एग्ज़िट करने की। क्या मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। लेकिन ऐज़ अ कंसिस्टेंट ट्रेडर अगर आपको कंसिस्टेंट रिज़ल्ट निकालने हैं महीने के एंड में, तो आपको यहाँ पे एग्ज़िट करना पड़ेगा एज़ पर रूल। अगर आपका रूल है, मेरा रूल यहाँ पे है कि हाँ भाई मुझे एग्ज़िट करना है, तो मैं वहाँ पे अभी एग्ज़िट कर चुका हूँ। और यही सारी टेक्निक्स मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स में सिखाई हुई हैं कि किस तरीके से आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनते हो। देखो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट रेजिस्टेंस ज़ोन तक चला जाए, लेकिन वो बहुत स्लो जा रहा है और मार्केट में अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्लो मूवमेंट है, तो वहाँ पे आपका पैसा नहीं बनेगा, वो बिल्कुल डिके कर जाएगा क्योंकि उसमें पीछे ग्रीक्स काम करते हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं यहाँ से ऐसा एक फ़ीलिंग आ रही है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा अगर नीचे आएगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा, तो बेटर था कि वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाला और यही चीज़ आपको एज़ अ ट्रेडर करनी होती है सो दैट कि आप कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट्स निकाल सकें। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी गाइस, किस तरीके से हमने एनालाइज़ किया और लाइव मार्केट में मैंने अपने ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट में कट कर दिया क्योंकि वही एक एप्रोप्रिएट डिसीजन लग रहा था। अभी अगर आप मार्केट देखेंगे तो वो काफ़ी नीचे आ चुका है, तो वही सारी चीज़ें हैं आपको एज़ अ ट्रेडर आपको सही डिसीजन लेने पड़ते हैं सो दैट कि आप कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट बना पाएँ। अगर मैं इस ईगो पे रहता कि नहीं मैं इसको प्रॉफिट पे ही निकाल के रहूँगा या जो भी होगा देखा जाएगा, तो वो चीज़ सारी चीज़ें यहाँ पे काम नहीं करती। और यही सारी चीज़ें मैं आपको शुरुआत से ही बताता हुआ आ रहा हूँ कि आपको कंसिस्टेंट इनकम निकालने की कोशिश करनी है। पर डे का हिसाब नहीं रखना है कि पर डे आज मुझे प्रॉफिट कमाना ही कमाना है या मुझे आज लॉस कैसे हो गया। फिर आदमी को अगर लॉस हो जाता है तो फिर वो अपनी रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। तो आपको इस तरीके का माइंडसेट नहीं रखना है। आपको एक सही माइंडसेट को डेवलप करना है सो दैट कि आप कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।